हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जस्ट टैरो बाय मनु। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस रीडिंग में, जो कि है सैजिटेरियंस यानी कि धनु राशि वालों की। जी हाँ, आज की इस रीडिंग में हम ये जानेंगे कि जितने भी सैजिटेरियंस हैं, तो हम आपकी करंट एनर्जीज और आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज के बेसिस पे कार्ड स्प्रेड करेंगे और फिर उसके बाद ये देखेंगे कि आपके इस रिलेशन का फ्यूचर क्या है। क्या रियूनियन होता दिख रहा है, क्या एंगेजमेंट और मैरिज जैसे सेरेमनीज आते दिख रहे हैं, और अगर आपका रिलेशन बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन से गुजर रहा है, रफ पैच से गुजर रहा है, तो आपको इस रिलेशन में बने रहना चाहिए या इससे मूव ऑन कर जाना चाहिए। ये तमाम चीज़ें हम आज की इस रीडिंग में जानेंगे। दोस्तों, ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे। तो जितना भी पॉजिटिव आउटकम आप निकाल सकते हो वो आपको लेना है और बाकी को जाने दीजिए। आप सिंगल हो, मैरिड हो, डेट कर रहे हो या डिवोर्सी हो, ये रीडिंग आपके लिए है। तो आइए दोस्तों, हम आज की अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात याद दिलाना चाहूँगा आप सभी लोगों को कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सो दैट आपको मेरे अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी हो तो स्क्रीन पर आपको मेरा नंबर दिख रहा होगा, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। वॉइस मैसेज के थ्रू आपको आपकी रीडिंग्स मिल जाएंगी। तो अब हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए सैजिटेरियंस यानी धनु राशि वालों की लव लाइफ दिसंबर मंथ में क्या कहती है। सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों की लव लाइफ क्या कहती है। सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों की लव लाइफ क्या कहती है। ओके फ्रेंड्स, हमें हमारे 5 कार्ड्स मिल चुके हैं। बात करूं मैं अगर सिंगल्स की, बिल्कुल खुश नहीं दिख रहे हैं भाई। ऐसा क्या हो गया? मतलब कौन सा दुखों का पहाड़ टूट गया? ज़िंदगी है, ये सब चलता रहता है दोस्तों, इतना ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मतलब करंट सिनेरियो की अगर हम बात करें तो जितने भी सिंगल्स हैं बहुत मायूस हो चुके हैं। आप लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा फाइट्स चल रही हैं आप लोग की लाइफ में। अगर अब देखिए, ये एक टैरो रीडिंग लव को लेके है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, शायद आप लोग का जो एक्स रिलेशन था वहाँ कुछ गड़बड़ हुई है, दिलों का खेल है और वहाँ पे शायद आप लोग के साथ चीटिंग हुई है, आप लोग चीट किए गए हो, जिसकी वजह से मतलब काफ़ी लड़ाई झगड़े झेले हैं आप लोगों ने। मतलब अगर हम बात करें करंट एनर्जीज़ की आप लोगों की, तो इस समय बहुत ज़्यादा थक चुके हो आप लोग। मतलब आप लोगों को ऐसा लगता है कि बस अब और नहीं, क्योंकि आप लोगों ने अपनी तरफ से शायद पूरा 100% झोंक दिया था अपने रिलेशन में, लेकिन वहाँ आपके साथ नाइंसाफ़ी हो गई, इंसाफ जस्टिस नहीं हो पाया आपके साथ, और वहाँ से आप लोग आगे बढ़ गए हो। और ये एक बहुत ही वाइज डिसीजन आप लोगों ने लिया है कि मतलब आप लोगों का ये नहीं है कि आगे बढ़ भी गए और सोच रहे हैं कि यार क्या फिर से वापस चलें क्या, तो नहीं, आपने पूरा मन बना लिया है और आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हो। एक नई शुरुआत की आपको उम्मीद है, तो आपकी इस उम्मीद को मैं कंफर्मेशन देना चाहूँगा कि यस, जो आपने डिसीजन लिया है अपने पास्ट से आगे आने का, ये बहुत अच्छा किया है, क्योंकि अब मुझे एक चॉइस आती दिख रही है आपके सामने, जहाँ पे कि एकदम विन विन सिचुएशन होगी आप लोगों की। बाकी अभी हम आगे का और डिटेल एनालिसिस करेंगे, आपके पार्टनर की एनर्जीज के बेसिस पे कार्ड्स ड्रॉ करेंगे, फिर बताते हैं और डिटेल में क्या है। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। बात करूं मैं अगर मैरिड कपल्स की या उन लोगों की जो लोग डेट कर रहे हैं, तो आप लोग अपने करंट रिलेशन में मुझे खुश नहीं दिख रहे हो। मतलब आप लोग को मतलब फाइट्स बहुत हो रही हैं आप लोग के बीच में, और आप शायद ये सारी चीज़ें ख़त्म करके अब आगे बढ़ना चाहते हो, क्योंकि आपके सामने मुझे कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे दिख रहा है। और मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस ऐसे भी लग रहे हैं, क्योंकि आप खुश नहीं हो और यहाँ से अब आगे बढ़ जाना चाहते हो, तो शायद थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट आप लोग के रिलेशन में, क्योंकि आप इस रिलेशन को एक मुकाम तक लेके जाना चाहते थे। आप चाहते थे हमारे इस रिश्ते को एक पहचान मिले, लेकिन कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली आप लोग के इस रिलेशन में है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फाइट्स हो रही हैं और आप शायद बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं। आपको ये लग रहा है कि मैं तो पूरी तरह से ईमानदार था या थी, तो ये चीज़ें क्यों हुई। उसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ के बेसिस पे कार्ड्स निकालते हैं, फिर बताते हैं कि आगे क्या करना चाहिए। आप लोग को वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए, क्योंकि अभी करंट सिनेरियो में सिंगल्स हों चाहे मैरिड कपल्स हों, आप लोग खुश नहीं दिख रहे हो बिल्कुल भी। तो सिंगल्स के लिए तो अच्छी बात है, चॉइस आने वाली है, चॉइस एक आती दिख रही है मुझे, और वहाँ पे विन विन सिचुएशन होगी, जैसा आप चाहते थे रिलेशन वैसा आपको मिलेगा। लेकिन जो मैरिड कपल्स हैं उन लोग के रिलेशन में मुझे थोड़े से ग्रजेस और बहुत सारी फाइट्स दिख रही हैं, और शायद अब आप लोग थक चुके हो इस रिश्ते से और हटते हुए दिख रहे हो। आप लोग को लग रहा है अब और एफर्ट्स हम नहीं कर पाएंगे, जितना हमें करना था तो हमने कर लिया। अब एक काम करते हैं, आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज देखते हैं कि वो क्या कहती हैं। यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए सैजिटेरियंस के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज करंट मंथ दिसंबर में क्या कहती हैं। सैजिटेरियंस
यानी धनु राशि वालों के लोगों की। ओके गाइज, हमें हमारे 5 कार्ड्स मिल चुके हैं। अगर हम बात करें सिंगल्स की तो मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि आपके जो पार्टनर होंगे वो अर्थ साइन के हो सकते हैं, दैट इज टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। एंड बहुत ज़्यादा चांसेस ऐसे भी हैं कि वो फायर साइन, दैट इज एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस के भी हो सकते हैं। तो जितने भी सिंगल्स हैं मैं उनसे इस वक्त यही बोलूँगा कि सब कुछ देखिए बेहद खूबसूरत है, आने वाला समय बहुत पॉजिटिव होगा। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर जो आया है उसने एक मतलब इस समय ज़रूरत है आपको अभी अपने करियर पर ध्यान देने की, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मॉनेटरी टर्म्स में आप लोग इस वक्त काफ़ी तंगी का सामना कर रहे हो और आने वाले टाइम में मुझे सब कुछ सही होता दिख भी रहा है। जितनी भी फीमेल्स हैं उनको मैं बोलूँगा कि क्वीन ऑफ कप्स के यहाँ पे होने का मतलब ही यही है कि बस अभी थोड़ी सी स्ट्रेंथ बना के चलिए, आने वाले टाइम में सब कुछ बेहद खूबसूरत होगा। और जितने भी सिंगल्स हैं तो मैंने जैसा कि बोला था कि एक चॉइस आप लोग के सामने आने वाली है, तो येस डेफिनेटली एक चॉइस आ रही है। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड ये साफ साफ इंडिकेशन दे रहा है कि एक बेहद सुलझी हुई एक फीमेल होंगी। जितने भी मेल्स हैं उनके लिए मैं स्पेशली बोलना चाहूँगा, जो एक आइडियल पार्टनर होना चाहिए तो वो मुझे आता दिख रहा है आप लोग की लाइफ में। बस अभी आप लोग थोड़ा सा स्ट्रेंथ बना के चलिए, सिर्फ अपने बीते हुए कल खराब यादों की वजह से अपने आज को स्पॉइल मत कीजिए और अभी फोकस अपना अपने करियर पे करिए। और सही वक्त आने पे वो एक सही शख्स आपकी जिंदगी में डेफिनेटली होगा ही होगा, क्योंकि आने वाला समय बहुत पॉजिटिव है और वो रिश्ता आप लोग का डेफिनेटली एक मुकाम तक जरूर पहुंचेगा। उसको एक मतलब मैरिज एंगेजमेंट जैसी सेरेमनीज वहाँ डेफिनेटली मुझे होते हुए दिख रही हैं। अब अगर मैं बात करूँ मैरिड कपल्स का तो आई एम रियली सॉरी, गुड न्यूज़ बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि मैंने बोला था कि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, तो यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड का यहाँ पे होने का सीधा सीधा मतलब यही है कि उन्होंने शायद किसी और को कंसिडर कर लिया है और उसके साथ अब वो आगे बढ़ते दिख रहे हैं मुझे। और ये बात हो सकता है उन्होंने या तो आपको बता दी है या फिर आपको बताने वाले हैं। और आपके जो पार्टनर हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब पैसे के पीछे जो भागने वाले लोग होते हैं ना, मतलब बस उनके लिए फीलिंग्स कुछ नहीं होती, सिर्फ मतलब मनी मनी मनी, करियर ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा हैं और हर जगह हर चीज़ में सिर्फ पैसे को अहमियत देना। तो शायद ये कुछ वजहें हैं जिनकी मतलब उनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। उनका बस सीधा सा ये फंडा है कि बस जो मुझे चाहिए, उनकी नज़र सिर्फ उसी पर है, वहीं तक टिकी हुई है। और यही एक रीज़न है कि शायद अब वो अपनी उस चॉइस के साथ, क्योंकि उनको वहाँ बेटर अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं, तो वो शायद उधर की ओर मुझे जाते दिख रहे हैं। ओके गाइज, अब हम एक काम करते हैं, इस रिलेशन का फ्यूचर क्या होगा उसके बारे में भी जान लेते हैं और फिर मैं फाइनल कंक्लूजन पे हम लोग आएंगे कि आपको करना क्या चाहिए इस रिलेशन में। वेट करना चाहिए, वेट करने का वैसे कोई फायदा तो नहीं है। ओके यूनिवर्स, प्लीज मुझे बताइए सैजिटेरियंस यानी धनु राशि वालों के रिलेशन का फ्यूचर क्या है। सैजिटेरियंस यानी धनु राशि वालों के रिलेशन का क्या फ्यूचर है। सैजिटेरियंस यानी धनु। ओके गाइज, हमें हमारे 5 कार्ड्स मिल चुके हैं। अगर मैं करंट सिनेरियो की बात करूं तो इस रिश्ते में मतलब जितने भी सिंगल्स हैं, सबसे पहले हम सिंगल्स की बात करते हैं। बिल्कुल भी आप लोग खुश नहीं दिख रहे हो। ये वक्त थोड़ा सा चैरिटी करने का है, कोई रिलीजियस प्लेस पर चले जाइए, कहीं भी जाइए और जहाँ जितनी भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है आप उतना चैरिटी करने की कोशिश कीजिए, लोगों की हेल्प कीजिए। क्योंकि जो ये करंट एक इन्वायरमेंट आप लोग के इर्द गिर्द बना हुआ है वो मुझे अब खत्म होता दिख रहा है। डेथ का कार्ड लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, डर जाते हैं इस कार्ड से, लेकिन ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। ये दर्शाता है कि जो ये वक्त चल रहा है ये अब खत्म होता दिख रहा है और एक नई शुरुआत होती दिख रही है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ बहुत पॉजिटिव आया है, फिर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी बहुत पॉजिटिव आया। देखिए एक लेडी है, क्वीन है और उसकी की स्वॉर्ड नीचे की तरफ नहीं है, ऊपर की तरफ है। और जो अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे पंछी भी दिख रहा है, तो ये जो हमारे पितृ होते हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, तो उनकी ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हैं और सब कुछ बेहद पॉजिटिव है। स्पेशली जितनी फीमेल्स हैं, आप लोग का जो ये करंट सिनेरियो चल रहा है तो इससे आप लोग मुझे बाहर आते दिख रहे हो और फ्यूचर आप लोग का बहुत पॉजिटिव है। अब अगर मैं बात करूँ मैरिड कपल्स की, तो मुझे इस रिलेशन में आप लोग का कोई फ्यूचर बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि अगर आप किसी को इन्वॉल्व भी करते हो अपने बीच में और अगर किसी मैरिज काउंसलर से भी मिलते हो तो भी ये चीज़ें मुझे सुधरती दिख नहीं रही, क्योंकि आप तो चीज़ों को सुधारना चाहते हो लेकिन जो आपके पार्टनर हैं, स्पेशली जो फीमेल्स हैं, तो मतलब वो मुझे अब रुकती हुई नहीं आगे बढ़ती हुई ही दिख रही हैं। तो मेरा आप लोगों से सीधा सीधा कहना यही है कि इस रिलेशन में अपना टाइम और अपनी एनर्जी वेस्ट मत कीजिए और यहाँ से अब मूव ऑन कर जाइए। जितने लोग डेट कर रहे हैं तो वहाँ पे भी मुझे मतलब फ्यूचर यही लग रहा है कि आप लोग तो चाहते हो कहीं ना कहीं आज भी कि चीज़ें ठीक हों, सुधर जाएं, किसी को इन्वॉल्व कर लें बीच में, कोई हमारी आपसी में मतलब जितनी भी हमारे डिफरेंसेस हैं उनको क्लियर कर दे, लेकिन मुझे ये रिश्ता अब खत्म होता ही दिख रहा है और एक नई शुरुआत आप लोग का इंतज़ार कर रही है, जिसमें कि मैं आप लोग को रिकमेंड यही करूँगा कि आप लोग अब जस्ट गो विद द फ्लो। क्योंकि देखिए ज़िंदगी में क्या घटित होना है वो पहले से सब तय है, वो हमारे हाथों में नहीं है, लेकिन उसके प्रारूप को हम बदल सकते हैं अपने कर्मों द्वारा। तो अब अपने एफर्ट्स को सुधारिए,
चैरिटी करिए और बेहतर कल की ओर अपने कदम आगे बढ़ाते चले जाइए। आइए गाइज, अब हम लोग मून ओरेकल कार्ड्स की हेल्प से भी देखते हैं कि क्या वो डिवाइन मैसेजेस हैं, जो गाइडेंस है, जो यूनिवर्स आप लोगों को देना चाहता है। हम 3 कार्ड्स ड्रॉ करेंगे और फिर ये देखेंगे कि क्या वो डिवाइन मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। पहला मैसेज है अ फेयरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। तो जैसा कि मैंने बोला था कि जितने भी सिंगल्स हैं या मैरिड कपल्स भी हैं, जो लोग डेट कर रहे हैं और खुश नहीं हैं, तो एक बेहद खूबसूरत क्लाइमैक्स आप लोग की ओर बहुत तेज़ी से बढ़ता चला आ रहा है। आप उसको भी नहीं देख पा रहे हो, लेकिन फ्यूचर में चीज़ें अपने आप आपके सामने होंगी और सब कुछ बेहद खूबसूरत होगा। दूसरा कार्ड है हमारा अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन। तो जैसा कि मैंने बोला था कि जो आप लोग का ये एक मतलब जो आपके पार्टनर के मन में चल रहा है और वो शायद उन्होंने अगर आपको बता दिया है या वो बताने वाले हैं, तो वो सब चीज़ें अब इस मंथ से सामने आती दिख रही हैं। तो डिवाइन का मैसेज यही है कि अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करके रखिएगा और जो भी होता है वो हमारे अच्छे के लिए ही होता है। यकीन मानिए, अभी आप लोग को लग रहा होगा कि ये जो हो रहा है ये उचित नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इस समय सिर्फ अपने आप को स्ट्रेंथ देने की आवश्यकता है आपको, और वेट करिए कि जो डिवाइन आपके लिए लेके आने वाले हैं वो क्या होगा। होल्ड योर विजन, थर्ड कार्ड। जैसा कि मैंने बोला, अपने विजन को आपको इस समय बहुत ज़्यादा संभाल के रखने की आवश्यकता है। मतलब कहते हैं ना कि बोले एक ऐसी सिचुएशन आ रही जिसमें हमारा होश में रहना बहुत ज़रूरी है। आइए कुछ मैसेजेस हम मून ओरेकल कार्ड्स की हेल्प से भी निकाल लेते हैं और देखते हैं कि डिवाइन हम तक कौन सी वो डिवाइन मैसेज है जो हम तक पहुंचाना चाहते हैं। हम अगेन 3 कार्ड्स ड्रॉ करेंगे। पहला कार्ड है हमारा द एज ऑफ लाइट। यू हैव बीन ट्रेनिंग फॉर दिस फॉर लाइफ टाइम्स। अब शायद जो मैं बोलूँ उस पर आपको यकीन नहीं होगा। आपको ऐसा लग रहा है कि आज आपके साथ शायद इतनी मिस हैपनिंग्स हो रही हैं या जो चीज़ें आप नहीं चाहते थे वो हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हमारे कर्मों पे भी निर्भर करती हैं और ज़रूरी नहीं है कि वो कर्म हमारे इसी जन्म के हों, वो पिछले जन्म के भी होते हैं। तो शायद आपको ये लग रहा होगा कि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं ये क्यों हो रही हैं, तो इनका शायद लेना देना कुछ पिछले जन्म से भी है। और इस दिन के लिए आप ऑलरेडी डिवाइन के थ्रू ट्रेंड किए जा चुके हो। तो ज़रूरत है इस वक्त कि आप अपने अंदर की उस सोल को प्रिपेयर रखो और अपने आप को टूटने और बिखरने से बचा सको। दूसरा मैसेज है हमारा द क्रम्बलिंग, व्हाट आर यू क्लिंगिंग ऑन। तो अगेन फ्रेंड्स, हमारा ये सेकंड मैसेज भी यही कह रहा है कि आज आपको शायद लग रहा है कि जो ये चीज़ें हो रही हैं ये अच्छी नहीं हो रही हैं, लेकिन हमारे ऊपर जो एक डिवाइन पावर होता है ना, हम सब पपेट हैं उसके हाथों। तो वो जिस डायरेक्शन में लेके जा रहा है अभी बस चुपचाप बस चलते चले जाइए। आने वाले टाइम में आपको अपने इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अभी बस पेशेंस बना के चलिएगा और बेवकूफ़ी पूर्ण कोई भी हरकत मत कीजिएगा, क्योंकि इस समय आपकी ज़िंदगी का ठेका सीधा सीधा डिवाइन पावर ने अपने हाथों में ले लिया है। कुछ ऐसे डिसीजंस होने जा रहे हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं आपकी लाइफ के। तीसरा आया गेट ग्राउंडेड, एम्पाथ्स हाईली सेंसिटिव, कनेक्ट विद नेचर। मैंने अभी जो बोला, मतलब कुछ भी यहाँ पे मैं स्क्रिप्टेड नहीं है, रैंडमली निकालता हूँ। अभी जो मैंने बोला शांति से बैठे रहिए, तो यहाँ पे भी यही लिखा है गेट ग्राउंडेड। अपनी तरफ से कोई ऐसा काम मत कीजिएगा, कोई ऐसी गलती मत कीजिएगा जिसकी वजह से डिवाइन का जो एक गेम है, जो एक प्लानिंग चल रही है आपके लिए, उसमें किसी भी तरह का कोई भी डिस्टर्बेंस है। तो गाइज, आप लोग की टैरो कार्ड रीडिंग यहीं तक। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सो दैट आपको मेरे अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। Till then, do take great care of yourself and all the very best for your future. Sending lots of light and positive thoughts your way. Stay blessed, guys.